नमस्कार मित्रों, एमआरपी गुरुजी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश जीके से टॉप 24 क्वेश्चन हल करेंगे जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा अंतर्गत बनाया गया है। इसमें जो है 24 प्रश्न का ये क्यूज होगा जो यह विगत वर्षों में आया भी है कई एग्जामों में, और आज हम लोग देखते हैं कितना हल कर पाते हैं। चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो पहला ऑप्शन है ये बलवंत राय मेहता समिति ने, बी अशोक मेहता समिति ने, सी राव समिति ने, डी सिंधवी समिति ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? ये प्रधान, बी क्षेत्र प्रमुख, तीसरा जो है जिला पंचायत अध्यक्ष, चौथा सरपंच और पांचवा पंच। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ये प्रधान का, सरपंच का और पंच का, इनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1, 4 और 5, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा, सही वाला। मित्रों, क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र सदस्यों द्वारा ही क्षेत्र प्रमुख को बनाया जाता है, और जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला सदस्य के ही लोग इनको जो है चुनते हैं, जो एक जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है। इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन गलत है और क्षेत्र प्रमुख वाला भी गलत है। तो इसलिए प्रधान और सरपंच और पंच ये तीनों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मित्रों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, जिससे आप लोगों तक एक क्वेश्चन फिर दोबारा जो बनाए पहुंच जाए। और आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो ये अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़। तो इसमें जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, आजमगढ़। आजमगढ़ जो है नगर निगम नहीं है, बाकी सब नगर निगम। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा प्रश्न है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? 401, 402, 403, 404। तो इसका सही ऑप्शन होगा 403, सी वाला ऑप्शन सही होगा। 403 जो है विधानसभा क्षेत्र बचे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद जो है कब सृजित किया गया था? 1975, 1950, 1977, 1965। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला, 1975 में लोकायुक्त का पद उत्तर प्रदेश में सृजित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठवां प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है प्रश्न कह रहा है। तो ए है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह एक अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा यही डी वाला, वह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। यही ऑप्शन सही नहीं है, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह नहीं है। इसमें नहीं है मित्रों, देखिएगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह नहीं है। ए मछली, बी धनुष, सी तीर, डी मोर। तो जो है यही ऑप्शन
सही होगा। जो मोर है वह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है, यह जो है अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां प्रश्न है, एक कोट तरीके से दिया गया है। तो 8वां है, सूची 1 व 2 को सम्मिलित कर कोट से सही उत्तर दीजिए। पहले हमें मिलाना है और मिलाने के बाद इसका उत्तर देना है। मित्रों बहुत ध्यानपूर्वक इसको करना है, नहीं तो काफ़ी बार जो है इसका उत्तर गलत हो जाता है एग्जाम में। तो चलते हैं, एक तरफ जनपद दिया है और दूसरे तरफ मुख्यालय दिया है। जनपद जो है जालौन, जालौन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जालौन का मुख्यालय होगा उरई। और कानपुर देहात का जो मुख्यालय होगा वो अकबरपुर। सी है संत रविदास का भदोही। और कुशीनगर का जो बचा है वो होगा पटरौना। तो हम देखते हैं ए का जो है उरई है, यानी कि ए जो है चौथे पे है, ए का चौथा ए भी है और ए भी है। फिर देखते आगे भी देख लेते हैं, बी का पहला है, बी का इसमें मिल रहा है, अब हमें कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो सी का दूसरा है, तो सी का दूसरा है, डी का बचा एक, जो बचा वही हो जाएगा, लास्ट डी। तो यानी कि इसका जो उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ए सारस, बी मोर, सी तोता, डी कोयल। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। यह कई बार जो है एग्जामों में आ चुका है मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां प्रश्न है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। तो ए लखनऊ, बी आगरा में, सी प्रयागराज, डी कानपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ है? कानपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो इसका उत्तर कमेंट में आप लोग बताएं, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी वह चुनाव लड़ सकता है, पंचायत चुनाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। जो नगर में मेयर चुने जाते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है? ए नगर निगम के सदस्यों द्वारा, बी नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, डी है निगम के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सीधे नगर निगम के निर्वाचकों द्वारा, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13वां प्रश्न है, लिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? मित्रों यहाँ सही नहीं है, मित्रों यहाँ सही नहीं है, इस प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, बी है नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, सी है कुछ नियम है कि जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, डी है उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग कानून है। तो यानी कि ये भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। तो गलत क्या होगा? बी वाला जो है ये गलत होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर नहीं दी जाती है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14वां प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? उत्तर प्रदेश में महिलाएं मुख्यमंत्री पूछ रहा है। ए है एक भी नहीं, बी 1, सी 2, डी 3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी वाला, 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? जिले का मुख्यालय भी पूछा है, कभी कभी पेपर में पूछ लेता भी। ये जो है 75 जिले का मुख्यालय भी जो है याद होना चाहिए मित्रों। तो जो है जो बुद्ध नगर जिला है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? ए है ग्रेटर नोएडा, बी है गाज़ियाबाद और सी रामाबाई नगर, डी नोएडा। तो यहाँ ग्रेटर नोएडा भी दिया है, जो कि ग्रेटर नोएडा गलत है, गाज़ियाबाद भी गलत है, रामाबाई नगर भी गलत है, और सही इसका क्या होगा? डी वाला बचा है, तो डी वाला नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ए मदन मोहन वर्मा, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी आत्माराम गोविंद खेर, डी नफीकुल हसन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ये विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। ए महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थान का 1/4, कुल स्थान का 1/3, आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा कुल स्थान का 1/3 पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए क्या है? आरक्षण है। तो इसका जो है सी है ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो ऑप्शन में दिया गया है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक जो है विकेंद्रीकरण की, और पद सोपानिक संरचना की। तो इसका जो है उत्तर क्या होगा मित्रों? तो इसका सही उत्तर होगा जो है ये चौथा गलत है, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। पंचायती राज एक व्यवस्था जो है ये 1, 2, 3 ये तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश स्थापना कब हुआ? ए है 24 जनवरी 1950, 2 नवंबर 1920, सी ऑप्शन है 20 जनवरी 1955, डी है 20 अगस्त 1956। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 14 फरवरी 1950, 16 फरवरी 1950। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। चाहे उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन हो, तो दोनों इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 में। अब आज के बाद गलत मत करिएगा मित्रों, दोनों का उत्तर जो है 24 जनवरी 1950 ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ कब बनी? तो ए है 1920, 1930, 1940 और 1950। तो यहाँ मित्रों राजधानी जो आंशिक रूप से पूछा है, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी आंशिक रूप से बनी है वो 1920, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। 1920 में उत्तर प्रदेश की आंशिक रूप से राजधानी बनी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्णतः रूप से लखनऊ कब बनी? आगे वाले प्रश्न में पूछा था आंशिक रूप से, अब की वाले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? इस वाले में पूर्णतः रूप से पूछा, उसमें आंशिक रूप से पूछा था और इसमें पूर्णतः रूप से लखनऊ कब बनी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्णतः रूप से लखनऊ कब बनी है? तो 1920, 1935, 1930, 1940। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा मित्रों? इसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, जो पूर्णतः रूप से बनी थी, तो ये पूर्णतः रूप से बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल कितना संख्या है? 403, 404, 425, 421। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा 404, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 404 यानी कि 403 सदस्य जो है निर्वाचित होके आते हैं और एक सदस्य मनोनीत यानी कि एग्लो इंडियन। तो यानी चारों मिला के क्या हो गया? 404 सदस्य जो है विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या दर्शाती है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संभागों की मंडल की संख्या कितनी है? मित्रों, संभाग को ही मंडल कहा जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितना मंडल है या ये भी कह सकते हैं आप। और उत्तर प्रदेश में संभाग या मंडल की संख्या कितनी है? तो 18 ऑप्शन में दिया गया है, 17, 19, 20। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 18। उत्तर प्रदेश में 18 संभाग या मंडल है। मित्रों, आप लोग कमेंट में इसको बताइए 18वां मंडल जो बना था वो कौन सा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा 24 प्रश्न में कितना उत्तर आप लोगों का सही हुआ। और यह अंतिम प्रश्न था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।